समय पहले एक विशाल और घने जंगल में एक शक्तिशाली शेर रहता था जिसे पूरा जंगल राजा मानता था। उसकी दहाड़ इतनी भयानक थी कि दूर दूर तक रहने वाले जानवर भी डर से कांप उठते थे। और जब वह जंगल के रास्ते पर चलता था तो हिरन, खरगोश, बंदर और पक्षी तक रास्ता छोड़ देते थे, क्योंकि सबको लगता था कि जंगल में शेर से ताकतवर और समझदार कोई नहीं हो सकता। लेकिन उसी जंगल के एक कोने में एक छोटा सा खरगोश भी रहता था जो आकार में बहुत छोटा था, पर उसकी बुद्धि बहुत तेज थी। वो हमेशा हर मुश्किल से निकलने का रास्ता सोच लेता था और कभी भी बिना सोचे समझे कोई भी काम नहीं करता था। और कई बार जंगल के दूसरे जानवर भी किसी समस्या में फंस जाते तो वही छोटा सा खरगोश उन्हें रास्ता बताता था। धीरे धीरे जंगल में चर्चा होने लगी, असली ताकत किसमें है, उस बड़े और शक्तिशाली शेर में या उस छोटे लेकिन बुद्धिमान खरगोश में। और इसी सवाल ने एक दिन पूरे जंगल को एक बड़ी बहस में डाल दिया, जहां हर जानवर अपनी अपनी राय देने लगा। एक दिन जंगल के बीचों बीच एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे अक्सर जंगल की सभा लगती थी। वहीं पर हाथी, हिरन, लोमड़ी, बंदर, कछुआ और कई तरह के पक्षी इकट्ठा हुए और बात करने लगे कि आखिर इस जंगल में सबसे चालाक कौन है। कुछ जानवरों का कहना था कि शेर ही सबसे चालाक है, क्योंकि वो ताकतवर भी है और किसी से डरता भी नहीं। जबकि कुछ जानवरों का कहना था कि असली चालाकी ताकत में नहीं बल्कि बुद्धि में होती है, और इस मामले में खरगोश सबसे आगे है। धीरे धीरे ये बहस इतनी बड़ी हो गई कि पूरा जंगल दो हिस्सों में बट गया। कुछ जानवर शेर के पक्ष में थे और कुछ खरगोश के। तभी एक बूढ़ा उल्लू जो उस बरगद के पेड़ पर बैठा सबकी बातें सुन रहा था, उसने धीरे से कहा कि अगर सच में पता करना है कि कौन ज्यादा चालाक है तो सिर्फ बहस करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि एक ऐसी परीक्षा लेनी होगी जिससे यह साफ साफ पता चल जाए कि ताकत बड़ी है या बुद्धि। उल्लू की बात सुनकर सभी जानवर शांत हो गए, क्योंकि जंगल में उसे सबसे बुद्धिमान माना जाता था। उसने कहा कि कल सुबह सूरज निकलने के बाद इस जंगल में एक परीक्षा होगी, जिसमें शेर और खरगोश दोनों को अपनी समझदारी दिखाने का मौका मिलेगा, और जो इस परीक्षा में सबसे बेहतर निर्णय लेगा वही सबसे चालाक माना जाएगा। यह सुनते ही सभी जानवरों में उत्साह फैल गया, क्योंकि अब उन्हें इस सवाल का जवाब मिलने वाला था जो कई दिनों से उनके मन में घूम रहा था। जब यह खबर शेर तक पहुंची तो वह जोर से हंस पड़ा और बोला, एक छोटा सा खरगोश उसकी बराबरी कैसे कर सकता है। लेकिन उसके मन में ये भी था कि अगर वह इस परीक्षा में जीत गया तो पूरे जंगल में उसकी ताकत और ज्यादा बढ़ जाएगी। वहीं जब खरगोश को यह बात पता चली तो वो घबराया नहीं, बल्कि मुस्कुराकर बोला कि सच्ची चालाकी वही होती है जो बिना ताकत के भी बड़े से बड़े खतरे को हरा दे। अगले दिन सुबह सुबह पूरा जंगल उस बरगद के पेड़ के पास इकट्ठा हो गया। हवा में हल्की ठंडक थी और पेड़ों पर बैठे पक्षी भी चुप थे, मानो वे इस बड़े फैसले का इंतजार कर रहे हो। तभी उल्लू ने सभा शुरू की और कहा कि आज की परीक्षा बहुत सरल दिखेगी, लेकिन असल में बहुत कठिन है। उसने कहा कि जंगल में कहीं एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे ढूंढना और समझना ही असली परीक्षा है। जो भी उसे सबसे पहले समझ जाएगा वही सबसे ज्यादा चालाक कहलाएगा। यह सुनते ही शेर आत्मविश्वास से आगे बढ़ा, क्योंकि उसे लगा कि उसकी ताकत और तेज नजर से वह सब कुछ जल्दी ढूंढ लेगा। जबकि खरगोश शांत खड़ा और ध्यान से चारों तरफ देखने लगा, क्योंकि वह जानता था कि कई बार समस्या का हल ताकत से नहीं बल्कि ध्यान और धैर्य से मिलता है। सभा के बाद शेर तेज कदमों से जंगल में निकल पड़ा और हर जगह खोजने लगा कि आखिर वह रहस्य क्या है। वो पेड़ों के पीछे देखता, झाड़ियों को हटाता और कई बार गुस्से में दहाड़ भी लगाता, क्योंकि उसे लगता था कि रहस्य कहीं छिपा हुआ कोई जानवर होगा। लेकिन दूसरी तरफ खरगोश धीरे धीरे चलता हुआ जंगल को ध्यान से देखने लगा। उसने हवा की आवाज, पानी की लहरें और जानवरों के व्यवहार तक को गौर से देखा, क्योंकि वह समझ गया था कि इधर से कोई साधारण चीज नहीं बल्कि कुछ ऐसा है जिसे समझने के लिए धैर्य और बुद्धि दोनों चाहिए। और इसी सोच के साथ
उसने एक ऐसा रास्ता चुना जो आगे चलकर पूरे जंगल को ये दिखलाने वाला था कि असली चालाकी ताकत में नहीं बल्कि समझदारी में होती है। उधर शेर पूरे जंगल में इधर उधर दौड़ता हुआ उस रहस्य को ढूंढने में लगा हुआ था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास तो था, लेकिन उसके मन में थोड़ा सा अधीरपन भी था, क्योंकि उसे हमेशा अपनी ताकत पर भरोसा रहा और उसने कभी भी किसी काम को धैर्य से करने की आदत नहीं डाली थी। वह बड़े बड़े पेड़ के पास आता, झाड़ियों को पंजे से हटाता, कभी नदी के किनारे देखता तो कभी पहाड़ की तरफ निकल जाता, लेकिन हर जगह उसे सिर्फ जंगल की वही पुरानी चीजें दिखाई देती, पेड़, पत्ते, पानी और जानवर। और धीरे धीरे उसका धैर्य टूटने लगा। वहीं दूसरी तरफ छोटा सा खरगोश बहुत शांति से जंगल के रास्ते पर चलता हुआ हर छोटी से छोटी चीज को ध्यान से देख रहा था। वह हवा की दिशा को महसूस कर रहा था, पक्षियों की आवाजों को सुन रहा था और यह समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर उल्लू ने जो रहस्य बताया है वह कहाँ छिपा हो सकता है, क्योंकि खरगोश जानता था कि कई बार असली जवाब हमारी आंखों के सामने ही होता है, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते। उस समय बाद खरगोश जंगल के उस हिस्से में पहुंचा जहां एक पुराना कुआं था जो बहुत कम जानवरों की नजर में आता था। उसके चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर और घनी झाड़ियां थी, और जब खरगोश ने वहां खड़ी होकर चारों तरफ देखा तो उसे लगा कि शायद यही वो जगह हो सकती है जहां उस रहस्य का कोई संकेत छुपा हुआ है। उसने धीरे धीरे कुएं के पास जाकर अंदर झांका और पानी में अपनी परछाई को देखा, लेकिन उसी क्षण उसके मन में एक विचार चमका। उसने सोचा कि अगर कोई ताकतवर जानवर यहाँ आकर अपनी परछाई को देखे तो शायद वह उसे दूसरा जानवर समझ सकता है। और इसी सोच के साथ उसके मन में एक योजना बनने लगी, क्योंकि वो समझ गया था कि असली रहस्य शायद कोई चीज नहीं बल्कि समझ और भ्रम के बीच का फर्क हो सकता है। उधर शेर काफी देर तक जंगल में भटकने के बाद थक चुका था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रहस्य कहाँ छिपा है। उसका गुस्सा धीरे धीरे बढ़ने लगा था, क्योंकि उसे लग रहा था यह सब एक बेकार की परीक्षा है। तभी अचानक उसकी मुलाकात रास्ते में खरगोश से हो गई, जो बहुत शांत दिखाई दे रहा था। शेर ने घूरते हुए पूछा कि क्या तुम्हें वह रहस्य मिल गया? और खरगोश ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा कि शायद उसे रहस्य का संकेत मिल गया है, लेकिन वह अकेले उसे समझ नहीं पा रहा है। इसलिए अगर शेर उसके साथ चले तो वह उसे भी दिखा सकता है। शेर के मन में घमंड तो था, लेकिन जिज्ञासा भी थी, इसलिए वह खरगोश के पीछे पीछे चल पड़ा। खरगोश धीरे धीरे चलते हुए शेर को उसी पुराने कुएं के पास ले गया और बोला कि शायद यही वो जगह है जहाँ उस रहस्य का जवाब छिपा हुआ है। शेर ने हैरानी से कुएं की तरफ देखा और सोचा कि यहाँ तो कोई कुछ खास नहीं है, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा झुककर अंदर देखने लगा तो उसे पानी में एक बड़ा सा शेर दिखाई दिया जो उसे घूर रहा था। असल में वो उसकी अपनी ही परछाई थी, लेकिन गुस्से और घमंड में भरे शेर को यह समझ नहीं आया। उसे लगा कि सच में कोई दूसरा शेर उसके सामने खड़ा है जो उसे चुनौती दे रहा है, और उसी क्षण उसके अंदर का अहंकार जाग गया। गुस्से से भरा शेर जोर से दहाड़ा और उसकी दहाड़ कुएं की दीवार से टकराकर वापस आई, जिससे उसे लगा कि सामने वाला शेर भी उसे जवाब दे रहा है। और यह देखकर उसका गुस्सा और बढ़ गया और बिना सोचे समझे उस कुएं में कूद पड़ा ताकि उस दूसरे शेर से लड़ सके। लेकिन जैसे ही वो पानी में गिरा उसे समझ आया कि वहाँ कोई दूसरा शेर नहीं बल्कि सिर्फ उसकी अपनी परछाई थी। बड़ी मुश्किल से वो बाहर निकला और उसका सारा घमंड टूट चुका था, जबकि थोड़ा दूर खड़ा खरगोश यह सब देख रहा था और उसे पता था कि आज पूरे जंगल को ये समझ आने वाला है कि असली चालाकी ताकत में नहीं बल्कि बुद्धि में होती है। जब शेर किसी तरह उस कुएं से बाहर निकला तो उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उसका शरीर पूरी तरह भीग चुका था और उसकी आंखों में गुस्से के साथ साथ शर्म भी दिखाई दे रही थी, क्योंकि उसे धीरे धीरे समझ आने लगा था उसने जल्दबाजी में बहुत बड़ी गलती कर दी।
थोड़ी दूर खड़ा छोटा सा खरगोश यह सब चुपचाप देख रहा था। उसने शेर का मजाक नहीं उड़ाया बल्कि शांत स्वर में कहा कि कई बार जो चीजें हमें दिखाई देती हैं वह असल में वैसी होती नहीं, और अगर हम बिना सोचे समझे निर्णय ले लेते हैं तो हम खुद ही अपने लिए मुश्किल खड़ी कर लेते हैं। शेर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में यह बात जरूर बैठ गई कि शायद उसने अपनी ताकत और घमंड के कारण बिना समझे ही फैसला कर लिया। थोड़ी देर बाद शेर और खरगोश दोनों वापस उस बड़े बरगद के पेड़ के पास पहुँचे जहाँ जंगल के सभी जानवर इंतजार कर रहे थे। जैसे ही सबने शेर को भीगा हुआ और थका हुआ देखा तो भी हैरान रह गए, क्योंकि किसी ने भी पहले कभी जंगल के राजा को इस हालत में नहीं देखा था। उल्लू ने शांत स्वर में पूछा कि क्या रहस्य का पता चल गया। शेर कुछ देर तक चुप रहा और फिर उसने धीरे धीरे सारी घटना बता दी कि कैसे उसने कुएं में एक दूसरे शेर को देखा और गुस्से में आकर उससे लड़ने के लिए कूद पड़ा। यह सुनकर कई जानवर समझ गए कि यह सब खरगोश की बुद्धि का परिणाम था। उल्लू ने सबकी तरफ देखते हुए कहा कि आज जो हुआ उससे एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। ताकत कभी कभी हमें इतना आत्मविश्वासी बना देती है कि हम बिना सोचे समझे निर्णय लेने लगते हैं, जबकि असली समझदारी यह होती है कि हम किसी भी परिस्थिति को ध्यान से समझें और फिर कदम उठाएं। ने कहा कि छोटा सा खरगोश इसलिए सफल हुआ क्योंकि उसने जल्दबाजी नहीं की, बल्कि पहले परिस्थिति को समझा और फिर अपनी बुद्धि से रास्ता निकाला, और यही असली चालाकी होती है। शेर ने सबके सामने सिर झुकाकर कहा कि आज उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। उसने माना कि ताकत होने के बावजूद अगर बुद्धि और धैर्य न हो तो कोई भी व्यक्ति बड़ी गलती कर सकता है। उसने खरगोश की तरफ देखा और कहा कि आज से वह उसे छोटा नहीं समझेगा, क्योंकि उसकी बुद्धि ने पूरे जंगल को एक बड़ी सीख दी है। यह सुनकर जंगल के सभी जानवरों के मन में खरगोश के लिए सम्मान और बढ़ गया। उस दिन के बाद जंगल का माहौल बदलने लगा। अब जंगल में कोई समस्या होती तो जानवर पहले सोचते, समझते और फिर फैसला करते, क्योंकि उन्हें याद था कि कैसे एक छोटे से खरगोश ने अपनी बुद्धि से एक शक्तिशाली शेर को भी सबक सिखा दिया था। और धीरे धीरे यह कहानी पूरे जंगल में फैल गई। असली चालाकी वही है जो अपनी बुद्धि का सही समय पर सही उपयोग करे, क्योंकि कई बार दिमाग की ताकत शरीर की ताकत से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। उस दिन के बाद जंगल के जानवरों के मन में एक नई सोच जन्म लेने लगी, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे एक छोटा सा खरगोश अपनी समझदारी और धैर्य के कारण उस शेर को भी चकमा दे गया, जिसे वे अब तक अजय और सबसे चालाक समझते थे। अब जंगल की सभा में जब भी कोई समस्या आती तो जानवर सिर्फ ताकत के भरोसे फैसला लेने की बजाय पहले सोचते और सलाह लेते, और कई बार तो वे खुद खरगोश के पास जाकर उससे राय भी लेने लगे, क्योंकि उन्हें विश्वास हो गया था कि बुद्धि से लिया गया निर्णय हमेशा सुरक्षित और सही होता है। शेर के मन में भी उस घटना के बाद बहुत बड़ा बदलाव आया। पहले वो अपने घमंड और ताकत के कारण किसी की भी बात नहीं सुनता था, लेकिन अब उसे समझ में आ गया था कि जल्दबाजी और अहंकार कई बार इंसान या जानवर दोनों को बड़ी मुसीबत में डाल सकते हैं। इसलिए उसने ये तय किया कि अब वह हर फैसला सोच समझकर करेगा, और अगर जरूरत पड़ी तो दूसरों की सलाह भी लेगा, क्योंकि उसने खुद अनुभव कर लिया था कि अकेली ताकत हर समस्या का समाधान नहीं होती। धीरे धीरे जंगल में यह कहानी इतनी प्रसिद्ध हो गई कि दूर दूर से आने वाले पक्षी और जानवर भी इसे सुनने लगे। वे अपने बच्चों को बताते कि एक समय ऐसा था जब जंगल का सबसे ताकतवर शेर भी अपनी परछाई को दुश्मन समझ बैठा था, और एक छोटे से खरगोश ने अपनी बुद्धि से उसे सच्चाई दिखा दी थी। और यह कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि एक सीख के रूप में सुनाई जाने लगी। जीवन में ताकत से ज्यादा जरूरी समझदारी होती है। एक दिन वही बूढ़ा उल्लू फिर उस बरगद के पेड़ पर बैठा जंगल के जानवरों को देख रहा था, और उसके मन में संतोष था कि जिस परीक्षा का विचार उसने दिया था उसने पूरे जंगल को एक महत्वपूर्ण शिक्षा दे दी। उसने सोचा कि अगर हर कोई अपनी ताकत के साथ साथ बुद्धि और धैर्य का भी उपयोग करे तो जीवन की कई समस्याएं अपने आप हल हो सकती हैं। और यही कारण है कि प्रकृति ने हर जीव को अलग अलग गुण दिए हैं।
खरगोश भी अब पहले की तरह साधारण जीवन जी रहा था, लेकिन उसके प्रति सबके मन में सम्मान बहुत बढ़ गया था। वह कभी भी अपने ऊपर गर्व नहीं करता था, बल्कि हमेशा यही कहता था कि अगर हम शांत मन से सोचे और धैर्य रखें तो हर कठिन परिस्थिति का हल मिल सकता है। और उसकी यही विनम्रता उसे और भी महान बनाती थी। जंगल के छोटे से छोटे बच्चे जब इस घटना के बारे में सुनते तो उन्हें बहुत आश्चर्य होता कि इतना छोटा सा खरगोश इतने बड़ा काम कैसे कर गया। तब बड़े जानवर उन्हें समझाते कि किसी का आकार या शक्ति उसकी असली पहचान नहीं होती, बल्कि उसकी सोच और समझ ही उसे महान बनाती है। समय बीतता गया, लेकिन उस दिन की घटना जंगल के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कहानी बन गई, क्योंकि उसी दिन जंगल ने सीखा था कि अहंकार इंसान या जानवर दोनों को अंधा बना सकता है, और बुद्धि ही वह शक्ति है जो हमें सही रास्ता दिखाती है। जब भी जंगल में कोई जानवर बिना सोचे समझे गुस्से में कोई फैसला लेने लगता तो बाकी जानवर उसे सिर और कुएं वाली घटना याद दिला देते, और वह तुरंत समझ जाता कि जल्दबाजी से लिया गया निर्णय कई बार नुकसान पहुंचा सकता है। धीरे धीरे यह कहानी जंगल की परंपरा बन गई, और हर पीढ़ी के जानवर अपने बच्चों को यही कहानी सुनाते ताकि वे यह सीख सके कि जीवन में बुद्धि, धैर्य और विनम्रता का महत्व कितना बड़ा होता है। इस तरह उस छोटे से खरगोश और शक्तिशाली शेर की कहानी हमेशा के लिए जंगल की सबसे प्रसिद्ध कहानी में शामिल हो गई, जो हर किसी को यह सिखाती है कि असली चालाकी वही होती है जो अपनी बुद्धि का सही समय पर उपयोग करे, क्योंकि कई बार एक छोटा सा विचार भी बड़ी से बड़ी ताकत को मात दे सकता है।